वह खिलाड़ी जिसके टीम में होने मात्र से जीत हो जाती थी सुनिश्चित, जिसने अपनी टीम को 2 विश्व कप और 1 चैंपियन ट्रॉफी में दिलवाई थी जीत। वह खिलाड़ी जिसने क्रिकेट के साथ साथ सिंगिंग में भी मनवाया अपना लोहा। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज। वेस्टइंडीज एक ऐसा नाम जिसकी विश्व क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान है। इस देश में कई चैंपियन खिलाड़ी, आला दर्जे के खिलाड़ी जो कि अकेले मैच का रुख मोड़ सकते थे। इस देश ने विश्व क्रिकेट को सबसे खूंखार पेस अटैक दिया और इसी दर्जे के बल्लेबाज क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में इस देश के बल्लेबाजों ने नवाज 400 रनों की पारी खेली। इस देश के ही आया था एक गेंदबाज जिसने पूरे कैरियर में कोई भी बल्लेबाज उन्हें छक्का नहीं मार पाया। लेकिन आज हम इनकी बात नहीं करेंगे। जिस देश ने क्रिकेट का पहला विश्व कप जीता, उसी देश के एक चैंपियन खिलाड़ी की ही बात करने वाले हैं। मगर यह खिलाड़ी थोड़ा हटके है। चक दे क्रिकेट की खास प्रेस कप चक दे क्लिक्स में बात करेंगे वेस्टइंडीज के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने ऑलराउंडर प्रदर्शन से T20 क्रिकेट में अपने देश को विश्व क्रिकेट के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। आज बात उस खिलाड़ी की जिसे दुनिया DJ ब्रेवो के नाम से जानती है और उसका पूरा नाम है डेवन ब्रेवो। जॉन ब्रेवो का जन्म 7 अक्टूबर 1983 को त्रिनिदाद एवं टोबैगो के सेंटा क्रूज कस्बे में हुआ था। डेवन ब्रेवो के पिता का नाम जॉन ब्रेवो और मां का नाम था जोआक्विन ब्रेवो। ब्रेवो के एक हाफ मत ब्रदर यानी कि सौतेले भाई हैं जिनका नाम डेरेन ब्रेवो है। इनके अलावा ब्रेवो की 4 बहनें भी हैं। स्कूली दिनों में ब्रेवो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते थे, लेकिन वो ब्रायन लारा ही थे जिन्होंने उन्हें क्रिकेट के लिए इंस्पायर किया। बता दें कि लारा और ब्रेवो का घर एक ही गांव में हुआ करता है। दोनों का घर कुछ ही दूरी पे था। ब्रेवो ने यह बताया कि जब वे क्रिकेट के प्रति अपनी दिलचस्पी को बढ़ा रहे थे, उस समय क्रिकेट की दुनिया में लारा का बल्ला कमाल कर रहा था। इनके कारनामे से विश्व क्रिकेट चकित हो रहा था और वेस्टइंडीज अपनी टीम के लिए दूसरे लारा की तलाश कर रही थी। इसी दौरान ब्रेवो अपने आप को लारा बनाना चाह रहे थे, लारा की तरह बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। बाद में जब ब्रेवो को टीम में शामिल किया गया था तो उस समय वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर की हैसियत से टीम से जुड़े। कहा तो यह भी जाता है कि लारा और ब्रेवो के पारिवारिक संबंध है। इस बात में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ब्रेवो लारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उनकी बल्लेबाजी को उन्होंने अपना स्टाइल माना है। क्रिकेट के प्रति प्यार के कारण ही उन्हें कम उम्र में क्रिकेट खेलने का खूब मौका मिला। उन्हें अंडर 15 में त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इसी दौरान उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलने का मौका मिल गया। फिर आया साल 2002। वह खिलाड़ी का सपना होता है अपनी टीम के लिए खेलने का। ब्रेवो को भी त्रिनिदाद और टोबैगो की तरफ से खेलने का मौका मिल गया। घरेलू क्रिकेट के डेब्यू मैच में ओपनिंग करते हुए उन्होंने 15 और 16 रन बनाए। हालांकि इस मैच के 1 महीने के बाद ब्रेवो ने घरेलू क्रिकेट में अपना पहला शतक जमा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के लिए एक के बाद एक मैच खेले और टीम को जीत दिलाई। इसी दौरान उन्होंने विंडवार्ड आइसलैंड के खिलाफ खेलते हुए 11 रन देकर 6 विकेट अपने नाम कर लिया और दिखा दिया कि वे अब ऑलराउंडर के तौर पर वेस्टइंडीज की टीम में शामिल होने की क्षमता रखते हैं। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला और करीब 1 महीने के बाद ब्रेवो को वेस्टइंडीज टीम में शामिल कर लिया गया। ब्रेवो ने 18 अप्रैल 2004 के दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट डेब्यू खेला, जिसमें ब्रेवो ने 31 रन की पारी खेली और गेंदबाजी में 2 विकेट अपने नाम किया। इसी साल 22 जुलाई 2004 को ब्रेवो का वनडे क्रिकेट में भी डेब्यू हो गया और यहाँ भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड में भी होने वाले टेस्ट सीरीज में शामिल कर लिया गया। क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स के मैदान पर सफ़ेद जर्सी में ब्रेवो पहली बार मैदान में उतरे। अपनी पहली पारी में उन्होंने 44 रन बनाए। इस पूरे सीजन में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। इस पूरे सीजन में उन्होंने 16 विकेट अपने नाम किए। इसी सीरीज के दौरान ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किया, जो कि उनका टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। फिर आया साल 2005। इस साल साउथ अफ्रीका की टीम ने वेस्टइंडीज का दौरा किया। एंटीगुआ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ब्रेवो के बल्ले से पहला शतक निकला। इस दौरान उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से यह दिखा दिया कि इस खिलाड़ी में किस तरह की प्रतिभा है। हालांकि इस पूरे सीजन में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीजन के 2 टेस्ट मैचों में से एक पारी में उन्होंने 113 रन की शानदार पारी खेली और वहीं आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी गेंद
से कमाल दिखाया और 6 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इस सीजन के बाद ब्रेवो चोटिल हो गए और कुछ महीने के लिए आराम मिल गया। हालांकि इस शानदार खिलाड़ी की कमी तो वेस्टइंडीज को महसूस हो ही रही थी। इंजरी से लौटने के बाद ब्रेवो ने चैंपियन ट्रॉफी में टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने कैरियर का पहला वनडे शतक ठोक दिया। इस दौरान उन्होंने 112 रन की शानदार पारी खेली और क्रिस गेल के साथ मिलकर उन्होंने 174 रनों की साझेदारी कर ली। साल 2007 में खेले गए एक मैच में दिनेश रामदीन की जगह ब्रेवो को विकेट कीपिंग करने का मौका मिल गया। इसी साल खेले गए T20 विश्व कप में उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन ब्रेवो उस पर खरे नहीं उतरे। हालांकि उन्होंने इस कुल सीजन में 129 रन बनाए और 13 विकेट अपने नाम किया था। तमाम उतार चढ़ाव के बीच में उन्हें 2011 विश्व कप में खेलने का मौका मिल गया, लेकिन यह विश्व कप भी इनके लिए अच्छा नहीं रहा। बीच वर्ल्ड कप में ही चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि ब्रेवो को उनके जज्बे में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। अगले साल यानी कि साल 2012 में खेले गए T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी टीम को विश्व विजेता बना दिया। हालांकि इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले गए विश्व कप में टीम में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इन दोनों ही विश्व कप में ब्रेवो की कमी टीम को खूब खली। इसी दौरान साल 2011 से 2013 के बीच में वेस्टइंडीज ने 24 टेस्ट मैच खेले, जिसमें ब्रेवो को खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने 2015 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद साल 2016 में हुए विश्व कप में एक बार फिर से ब्रेवो को खेलने का मौका मिला और उन्होंने 1.5 ओवर में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। इस विश्व कप के 2 साल के बाद उन्होंने विश्व क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा को वापस ले लिया और अगले साल होने वाले विश्व कप में उन्हें टीम के साथ जोड़ दिया गया। साल 2021 में हुए T20 विश्व कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम विश्व कप तक यानी कि जीतने में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने नवंबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमेशा के लिए संन्यास की घोषणा कर दी। ब्रेवो ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन अभी भी वे इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। उन्होंने IPL की शुरुआत मुंबई की तरफ से खेलते हुए किया। लगातार 3 साल तक वे इसी टीम के साथ जुड़े रहे। इतना ही नहीं, मुंबई की तरफ से खेलते हुए साल 2010 में ब्रेवो ने मुंबई की टीम को लीड भी किया था। हालांकि IPL के चौथे सीजन में वे चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़ गए और इस टीम में रहते हुए ब्रेवो ने 2 बार पर्पल कैप भी अपने नाम किया। साल 2022 के IPL में भी उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। ब्रेवो के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो 40 टेस्ट मैचों में 71 इनिंग में 3 शतक और 15 अर्धशतक लगाए। टेस्ट मैचों में उन्होंने 2200 रन बनाए। इसी दौरान उन्होंने 86 विकेट भी अपने नाम किया है। वहीं वनडे की बात करें तो 164 मैचों के 141 पारियों में उन्होंने 2 शतक और 10 अर्धशतक लगाए। इस दौरान उन्होंने 2968 रन बनाए। 199 विकेट उन्होंने अपने नाम किया है। वहीं अगर हम T20 की बात कर लें तो 91 मैचों में 74 पारियों में 1255 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाए और 78 विकेट अपने नाम किया है। वहीं अगर हम इनके IPL सीजन की बात कर लें तो IPL में उन्होंने 161 मैचों में 113 पारियां खेली, जिसमें 1560 रन बनाए और इन्होंने 183 विकेट अपने नाम किया है। ब्रेवो उन खिलाड़ियों की लिस्ट में है जिन्हें भारत में खूब प्यार मिला। इनके द्वारा गाए गए गाने भारत में खूब सुने जाते हैं। बता दें कि ब्रेवो का एक गाना जो कि चैंपियन भारत में खूब पसंद किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी कैमियो की भूमिका निभाई है। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। DJ ब्रेवो का वो कौन सी पारी है जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।